लिखिएगा क्वेश्चन जो है तभी ये समझ में आएगा। तो मूलधन के रूप में P इज इक्वल टू 150 रुपया है। कितने वर्ष बोला है? 2 वर्ष। समय N इज इक्वल टू 2 वर्ष। मुझे इसको माह में बदलना है, ठीक है। माह में बदलूंगा तो मुझे इसको 12 से गुणा करना पड़ेगा। 12 दूनी कितना माह हो जाएगा? 24 माह हो गया। मतलब n का मान आपको कितना मिल गया? 24 मिल गया। कितना क्लियर है सबको? अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं? दर भी बोला है, दर, रेट, ठीक है। कितना परसेंट है? ठीक है, तो कितना परसेंट है? 5%। इतना समझ में आ गया। अब मुझे जो है सूत्र को उठा करके यहाँ पर मैं ले आता हूँ, ठीक है। इसी में जो है मान को क्या करना है? रख लेंगे, ठीक है। सूत्र सभी कंठस्थ याद कर लेना, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। माह बस वैसी रहेगा, दर वही रहेगा, दर में चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। ये वाला में जो सऊदी जैसे जो प्रक्रिया नहीं होगा, बस इसमें माह बस चेंज हो रहा है, ठीक है। ब्याज को जो है आई से डिनोट किया जाता है। P इज इक्वल टू, P का मान कितना है? 150 रुपया है, 150 रुपया। दर कितना प्रतिशत लगने वाला है? 5% लगने वाला है। और यहाँ पर बटा है 100 गुणित 1/12, ठीक है। n का मान कितना दिया है? n का मान 24 माह, 24 लिख लेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में, 24 प्लस 1 और बटा 2। ये क्लियर? कुछ कट रहा है, कटा देते हैं। ये जीरो कट गया, 5 एकम कट गया, 5 दूनी कट गया, क्लियर। अब उसके बाद देखेगा यहाँ पर 15 कुछ और नहीं बचा है, डायरेक्ट बटा 2 बचा है। यहाँ पर 1/12 बचा है, ब्रैकेट में बचा है 2 एकम 2 दूनी 2 एकम हो गया और 2 दूनी 4, ठीक है। 12 25 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये क्लियर है इतना, ठीक है। ब्रैकेट खोलेंगे तो 15/2, ये और ये ब्रैकेट खोलने के बाद में कट जाएगा, बचा क्या? 25, ठीक है। दो ना 15 से कटेगा ना ही 25 से कटता है, तो करे क्या? 15 पंचे कितना होता है? 75, 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 30 और 3 7 कितना हो जाएगा? 37। ये जो है उसके गुणज है और बटा कितना है? 2 है, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे? कटा देंगे। कितना से कटेगा? 2 एकम 2 एकम और ये 2 अट्ठे 16, एक हासिल। अब उसके बाद 2 सत्ते 14, कितना बचा? 1, जीरो डाला, दशमलव, 2 पंचे, तो हमें इसका मान कितना मिला? 187.5। दशमलव के बाद में अगर एक अंक है, ठीक है, एक अंक है तो उसको क्या कर देते हैं? हम जीरो मान लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको जो है छोटा कर देते हैं। चलिए, ठीक है, ये इस प्रकार से। अब लास्ट में क्वेश्चन में बोला है 2 वर्ष बाद कितनी धन राशि बैंक द्वारा भुगतान किया जाएगी, ठीक है। तो कितनी राशि बैंक द्वारा भुगतान किया जाएगा उसको लिख लेता हूं। 2 वर्ष पश्चात की राशि, जिसका सूत्र है, ठीक है, P गुणित I प्लस N होता है, P गुणित N प्लस I, ये होगा, ठीक है। P का मान कितना था? 150,
n का मान कितना था 24 और i का मान कितना मिला है 187.50। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है गुणा करना है। जीरो को जीरो अलग रख दे दो। 15 चौक 60, 15 चौक कितना होता है 60, जीरो हासिल 6। ठीक है, 15 दूनी 30, 30 और 6 36। इस प्रकार से जो है दोनों को गुणा किए तो इतना मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद में प्लस है 187.50। ठीक है, अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा जोड़ दूंगा। दशमलव वाला बाहर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जीरो में 7 जोड़ दिया 7, जीरो में 8 जोड़ दिया 8, 6 में 1 जोड़ दिया 7 और ये 3। ये इस प्रकार से जो है आपका आंसर। ये चीज क्वेश्चन है तो आपको समझना है कि मूलधन कितना दिया है। ठीक है, हल लिखेंगे दिया है मूलधन P बराबर कितना दिया है 200 है। ठीक है, P बराबर डाल देंगे 200 रुपए प्रति माह। समझ में आया। अब देखिएगा प्रति माह की दर से उन्होंने कितना वर्ष 5 वर्ष के लिए समय n बराबर डाल देना 5 वर्ष। वर्ष को किसमें बदलते हैं माह में बदला जाता है। ठीक है, तो माह में बदलने के लिए 12 का गुणा किया जाता है। 12 पंचे 60 माह हो गया। ठीक है, समझ में आ गया इतना तो। अब अगला यहाँ पर क्या बोला गया है कि खाता खोला गया यदि ब्याज की दर कितना प्रतिशत हो 6%। तो दर है R इज इक्वल टू 6%। इतना समझ में आ गया। अब हमें सबसे पहले आवर्ती जमा खाता का जो है सूत्र याद होना है, जिसका सूत्र होता है आवर्ती जमा खाता। इसके लिए सूत्र ठीक है चलिए, तो सूत्र है क्या है सूत्र चलिए तो देखिएगा जब इनका जो सूत्र लेते हैं तो ब्याज को आई से दर्शाया जाता है इज इक्वल टू P गुणित R बटा 100 गुणित 1/12 ब्रैकेट n प्लस 1/2 ये ही रहता है। ठीक है, ये सूत्र सभी को जो है याद होना चाहिए। जिसका जिसका सूत्र याद नहीं है वो लोग जो है कंठस्थ है अपना सूत्र याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा तबाही वाला इसको हल करेंगे। ठीक है, सबको कटाना आना चाहिए, मान रखने आना चाहिए। ठीक है, देखिए P की वैल्यू दिया है, क्या दिया है P की वैल्यू 200, मैंने यहाँ पर 200 रख दिया। ठीक है, उसके बाद R की वैल्यू दिया है, R की वैल्यू देखिए 6%, तो यहाँ पर मैंने 6 रख दिया। बटा था 100, मैंने 100 रख दिया। गुणित है 1/12, यहाँ पर मैंने 12 रख दिया। यहाँ पर फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट n की वैल्यू दिया है 60, मैंने यहाँ पर n की जगह में 60 रख दिया। ब्रैकेट n प्लस 1 मतलब 60 प्लस 1। ठीक है, बाई 2 ये हो गया। अब इसको करना क्या है ध्यान देना, डबल जीरो से डबल जीरो, 2 छक्का 12। ठीक है, गुणित 1/12, 12 ये भी खत्म। ठीक है, अगला देखिएगा 60 और 1 कितना होता है 61/2। इतना समझ में आ गया, इधर का पूरा कट गया है। चलिए ठीक, एक को लिखा नहीं जाता। ठीक है, अब 6 को इसके 60 को इसके साथ गुणा कर दूंगा तो 6 एकम 6, 6 छक्का 36, जीरो है उसको लिख देना बटा 2।
फिर इसको क्या करेंगे, 2 से कटा दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 तिया और 2 शून्यम, इसका जो मिला 1830 रुपया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है लास्ट में, फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष पश्चात की राशि याद करना है, ठीक है, याद कर लो। 5 वर्ष पश्चात की राशि, तो 5 वर्ष की पश्चात की राशि के लिए हमने सूत्र डाला था, क्या सूत्र था, P गुणित N, ठीक है, प्लस आई, ब्याज का यही सूत्र था। P का मान हमें पता है 200 है, यहाँ पर मैंने 200 डाला, N की वैल्यू मुझे मिला था 60 मिला था, मैंने 60 डाल दिया, प्लस अब इंटरेस्ट कितना मिला था 1830, ठीक है, इतना तो समझ में सबको आ गया होगा। अब लास्ट में देखिएगा, यदि मैं 2 को जो है 6 से गुणा कर दूं, 2 छक्का कितना हो जाता है 12, कितना जीरो, 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो, मतलब ये हो गया 12,000। अब उसके बाद में इसको क्या करेंगे, प्लस कर देना, कितना से प्लस करेंगे 18 से 30, 1830। अब उसमें जो है 1830 को प्लस कर दूंगा, 0 में 0 जोड़ दिया 0, 3 में शून्य जोड़ दिया 1, ठीक है, 8 में जो है इसको जोड़ दिया, ये 3 और ये 1, यही इसका क्या है आंसर। इस प्रकार से इसको बनाया जाता है।